हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी मोटर है वो चालू नहीं हो रही। मान लीजिए आप मोटर चालू छोड़कर गए थे, उसके बाद आप घर से आए या किसी काम से आए तो आपने देखा कि आपकी मोटर है वो चालू नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि ऑटो स्विच चालू करती रहती है, मोटर भी जल सकती है उसके कारण। लेकिन अगर आप हाजिर ही नहीं होंगे तो आप भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उसके बाद आएँ तो आप उसके बाद कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी मोटर में क्या गड़बड़ है। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने मोटर चलाई, आपकी ऑटो स्विच ने भी ग्रीन बत्ती दी और उसके बाद आपने मोटर चलाई, मोटर के एम्पेयर है वो ज़्यादा हो गए, मान लीजिए 70 हो गए, 80 हो गए, इतने एम्पेयर लेती है। अगर अब ज़्यादा बड़ी मोटर तो इतने लेगी, अगर छोटी मोटर है तो 40 और 45 लेगी आसानी से। वो उस कैसे पता कर सकते हैं कि क्या कारण है। आपने मोटर की लीडें आपने मीटर से चेक की, वो भी आपने देखा कि से सही बोल रही हैं, रंग से रंग बोल रहे हैं, कोई बिना इधर रंग से उल्ट नहीं बोल रहा। वो भी आपने देख लिया कि हमारी मोटर की वो लीड है वो भी सही है। आपने ये नहीं देखना उसमें क्या होता है कि बाज मोटर से ऐसी आती है कि जैसे हमारी मोटर के बुश जग जा चुके हैं, या मान लीजिए हमारी मोटर की थर्स प्लेट है वो जा चुकी है, इस तरह की आवाज़ आती है बोर में से। वो सबसे बड़ी ऐसे कई बार होता है कि मोटर निकाल लेते हैं। मोटर हम जाकर आप दुकान से किसी भी मिस्त्री वो मोटर को खोलता है तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, ठेसी भी उसकी सही, थर्स प्लेट है सॉरी वो भी सही होती है, और मान लीजिए उसके बॉस हैं वो भी सही होते हैं। उसमें हमको मालूम नहीं पड़ता कि उसमें चक्कर क्या था। लेकिन हमारी मोटर तो सही है, हमारी केबल भी सही है और हमने बुलाया सभी, जब सब कुछ सही चल रहा है उसमें हमें मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम उसको ठीक कैसे करें, क्या हुआ है, गड़बड़ हुई है। उसके रिलेटेड आज हम आपको बताएंगे कि क्या हुआ है। मान लीजिए आपकी ऑटो स्विच है, आपने छोड़ दी और बाहर की मेन स्विच भी छोड़ दी। आपकी मोटर ने स्टेप 1 उठाया और उसके बाद स्टेप 2, स्टेप 3। इसमें क्या होता है कि आपकी मोटर, आपको थोड़ा सा मोटर को चलाकर रखना होता है। और आप कई बार घबरा जाते हैं कि मोटर आवाज़ कर रही है, मोटर सड़ ना जाए, तो उसमें थोड़ा तो रिस्क होता है कि आपको मोटर वो चलाकर रखनी पड़ेगी। उसमें क्या देखना है कि उसके बाद उसमें होता है ये है कि ट्रांसफार्म वो होता है आपके, मान लीजिए आपके मोटर पर सिंगल ट्रांसफार्म है, तो अगर आपका सांझा ट्रांसफार्म है उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है। उसमें आपने देखना क्या है कि मान लीजिए आपने मोटर चला दी, उसके बाद आपने क्लैम्प मीटर की मदद से वहाँ जहाँ पर तीनों फेसों में लोग नहीं देखना, आपको क्या करना है कि अगर आपकी मोटर पर न्यूट्रल आती है, जैसे ये न्यूट्रल आती है, इसके साथ आपने क्लैम्प मीटर की मदद से एक फेस में से देखना है कि कितने वोल्टेज आती है, एक फेस पर एक न्यूट्रल पर लगाकर वोल्टेज पर करके क्लैम्प मीटर को, उससे आपको आपने देखना है कि कितनी आती है वोल्टेज। उससे आपको पता चलेगा कि कितनी वोल्टेज आती है। अगर ये आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको वोल्टेज नहीं शो होगी कि वोल्टेज आपकी ड्रॉप हो रही है। इसमें क्या होता है कि तीनों फेस ही होते हैं। आपको चेक करना है कि ट्रांसफार्मर हमारा कितनी लाइट वोल्टेज निकाल रहा है, वो आपको एक फेस और एक न्यूट्रल पर लगाकर ही पता चलेगा कि हमारा ट्रांसफार्मर क्या है। मान लीजिए इस पर निकाला आपने 220 आ रही है, इस पर भी देखा इस पर भी 220 आ रही है, और आपने इस पर चेक किया, इस पर एक फेस में वोल्टेज होती है डाउन आएगी, 60 से 65 वोल्टेज आएगी, 100 भी नहीं आएगी। उसकी वजह से आपकी मोटर को एक बार में करंट नहीं जाता, इसी के कारण मोटर बाज करती है। कई बार ऐसा होता है कि आप सोचेंगे कि हमारा ऑटो स्विच है वो तो ग्रीन बत्ती देता है, ये वोल्टेज कैसे डाउन होगी, तो उसके बाद उसने तो ग्रीन बत्ती देनी ही नहीं थी। ये होता है जब ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ता है उसकी कारण, उसके बाद ही वो वोल्टेज ड्रॉप करता है। और अगर आपने मोटर बंद कर दी तो आपका बल्ब भी चलाकर देखेंगे तो वो भी सही चलेगा, बल्ब भी सही चलेगा, लेकिन वोल्टेज वो जब आप मोटर चलाएंगे तभी डाउन करेगा, उसके बाद ही ड्रॉप होती है वोल्टेज। अदरवाइज आप ट्रांसफार्मर चेक करेंगे तो आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर चलाएंगे तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगी। उसके बाद जब आप मोटर चलाएंगे तो तभी वोल्टेज ड्रॉप कर देता है। उसमें क्या होता है कि उसका फेस है वो बैठ जाता है। अगर आप ट्रांसफार्मर पर जाकर ट्रांसफार्मर चेक करेंगे तभी भी आपको ट्रांसफार्मर भी सही दिखेगा। उसके लिए आपको एक फेस में यहाँ पर वायर लगानी है, 440 वोल्टेज कर आप देख सकते हैं, एक को न्यूट्रल पर लगाना है, एक को फेस पर। उससे आपको पता चलेगा कि आपके कौन से फेस में वो फेस है वो कम निकालता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो थैंक्स फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।